Hello aspirants, welcome to online platform of mine. ओके मेरा ये है. ओके सो पहले मैंने आपको बताया कि यूपीएससी एक्चुअली में है क्या. ठीक है, यूपीएससी अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या माइंड में रखना है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है. ठीक है, और उसके बाद जो आपको 2 साल का फल मिलता है मसूरी में एज अ ट्रेनिंग. सो आई होप उसके देखने के बाद आपको एक आइडिया लगा होगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है और आपको अगर इस फील्ड में उतरना है तो आपको किस तरीके की लेवल की तैयारी करके आनी है. सो I teach polity and governance to IAS students, and I am going to introduce you actually what is polity and governance and why it is important for all of you. Aspirants के लिए polity and governance क्यों important है, क्या रोल वो प्ले करती है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क पॉलिटी है क्या. सबसे पहले मैं बच्चों से यही पूछती हूँ, पॉलिटी है क्या. ठीक है, पॉलिटी को क्लियर करिए. पॉलिटी का मतलब ये होता है कि देर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ द गवर्नेंस ऑफ अ प्लेस, अ कंट्री, अ स्टेट. उसको हम पॉलिटी कहते हैं, राइट. तो हमारे यहाँ पे वो ग्रुप कौन है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट. गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, ये ग्रुप गवर्नेंस का ख्याल रखते हैं, उसी को हम पॉलिटी कहते हैं. ठीक है, देर आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर हाईलाइटेड एज पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल. ठीक है, ये ग्रुप क्या करते हैं, गवर्नेंस का ख्याल रखते हैं. तो उसी को हम देखेंगे इस तरीके से डिटेल्ड वे में. एक्चुअली यूपीएससी की जब आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे जाएंगे तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट से अगर कंपेयर करूँ तो दूसरे सब्जेक्ट्स आर लाइक आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से चीज़ें होती है, लेकिन एज वी कंपेयर टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस को एक डीप एनालाइज करती है यूपीएससी. और जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं यूपीएससी का पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पूछने का तरीका, क्वेश्चंस भी बहुत डीपली इंटीग्रेट होता जा रहा है. So you all must know what is polity and governance and what it is, how many marks it carry if you are learning it. So let's have a look. Okay. Okay, so polity and governance का प्रीलिम्स में क्या रोल है. प्रीलिम्स में रोल ये है ना सरकार, प्रीलिम्स में क्या रोल है आपका कि 15 से 20 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के किससे बन रहे हैं, पॉलिटी से बन रहे हैं. 100 में से 15 से 20 क्वेश्चंस बन रहे हैं आर फ्रॉम पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मतलब एवरेज 30 से 40 मार्क्स. और आप अगर कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ किसके आसपास रहती है, मतलब मोटा मोटा अगर हम कट ऑफ देखें 200 में से 100 के आसपास अपनी कट ऑफ रहती है. कितनी रहती है, 100 के आसपास अपनी कट ऑफ रहती है. सो मान लो कि 100 के आसपास कट ऑफ है और आपको 30 से 40 मार्क्स पॉलिटी दिलवा रही है, तो पॉलिटी की इंपॉर्टेंस आपको यही पता लग जाती है प्रीलिम्स में. ठीक है, आपको 15 से 20 क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं और 30 से 40 मार्क्स आप यहाँ पे ला सकते हैं. और देखो कट ऑफ ही 100 जाते हैं. अगर आपका पॉलिटी स्ट्रांग है तो आपके 30 से 40 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे. ठीक है, अब हम देखते हैं मेंस में क्या इसका वो है. ठीक है, मेंस में देखो, मेंस में देखो पेपर 2 मेंस का पूरा पॉलिटी ओरिएंटेड है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है इसके अंदर मेन. ठीक है, 250 मार्क्स इसके अंदर आप गेन करते हैं मेंस में अगर आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस एज क्लियर है मेंस के अंदर. ऑल्सो ऑप्शनल, ऑप्शनल में भी देखो, अगर आप देख रहे हो ना ऑप्शनल, आप ढूंढ रहे हो कि हम क्या ऑप्शनल ले और हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस अच्छे से हो रहा है, तो ऑप्शनल आप क्या लेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन. इससे भी आपका जो पॉलिटी है लिंक है, यहाँ पे भी आप ऑप्शनल में अपने मार्क्स कमा सकते हैं. 250 दो पेपर होते हैं तो आपके 500 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो जाते हैं. तो देखा आपने पॉलिटी एंड गवर्नेंस का रोल क्या है पॉलिटी के अपने यूपीएससी के पेपर के अंदर. तो अगर आपका पॉलिटी क्लियर है, ठीक है, तो आपका जीएस का मतलब आपका प्री और मेंस ये कितना सिक्योर हो जाता है. अगर हम प्री की बात करें, देखो अगर हम प्री की बात करें ना तो ये हमारी कम ऑन ओके अब बन रहा है. ओके, ये हमारा यूपीएससी की बिरयानी है, राइट. और इसका जो 10% है ना, कितना, 10% पॉलिटी एंड गवर्नेंस है.
10%, और आपको लाने कितने हैं 50% कट ऑफ। तो देख लीजिए 10% 50 में से एवरेज एवरेज आपको कितना पॉलिटी एंड गवर्नेंस हेल्प करती है। ओके, मेंस अपन ने देख ही लिया। ओके, सो why I'm here with you, why I want you to know about polity and governance, why, because इसका आपने देख लिया कि कितना महत्व है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट मुझे आज ही ये क्वेश्चन करा स्टूडेंट ने कि मैम मैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस की क्लास ले लूँ, कोचिंग क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। सो व्हाट आई एम गोना से टू यू गाइस, आप को जो जिस टाइप से पढ़ाया गया है स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले आपको एक ओवरव्यू लेना ज़रूरी है। ओवरव्यू कोचिंग में जाने से पहले, इतने पैसे लगाने से पहले, माँ बाप के पैसे झोंकने से पहले, ठीक है, एक अगर आप एक ओवरव्यू ले ले ऑनलाइन, वो भी अगर फ्री ओवरव्यू मिल रहा है तो उसमें कोई बुराई है नहीं। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस मिल रहा है जो आप सालों बाद ले पाएँ, और अगर वो एक्सपीरियंस आपको विद इन सम डेज मिल रहा है तो इसमें कोई बुराई है नहीं। सो दैट्स वाई आई एम हियर, मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ यू गाइज, ठीक है। व्हेन आई इंटरेक्ट विद ऑल द स्टूडेंट्स, मोस्टली 50% तो आर लाइक ओके, एकदम उसमें फॉग में जी रहे हैं, दे डोंट नो कि वो किस तरीके से अप्रोच करें। उन्हें कोचिंग्स बोलती हैं ठीक है ये पेपर पढ़ लीजिए, ये बुक पढ़ लीजिए, ये सोर्स ले लीजिए, और वो अंधे होकर वो चीज़ करते हैं, स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई देम प्रीलिम्स, ठीक है। और अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, बिकॉज यू नो मोस्टली कोचिंग्स विल नॉट अपलोड ऑनलाइन कोर्सेज फॉर यू गाइस, और जो एक्चुअली में रिलेटेबल है, बिकॉज ऑनलाइन इज ऑलवेज फ्री, राइट। सो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपना खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये जो सेल्फ पेज सीरीज डालती हूँ। और एक्चुअली व्हाट इज सेल्फ पेज सीरीज, अगर आपने सुना हो, अगर आप जिम के मेंबर्स रह चुके हो, जिम करते हो कुछ स्टूडेंट्स, तो प्री एंड पोस्ट वर्कआउट देखा है। प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मतलब आप वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट मतलब कि आप एक्चुअली में कोचिंग्स में जा रहे हैं या कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, उससे पहले प्री प्री कोर्स, ठीक है, प्री लर्निंग होगी आपकी सेल्फ पेज सीरीज। आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस की कोई भी एक बिग क्लासेस ले रहे हैं, उससे पहले आप एक प्री लर्निंग क्लास लेंगे, वो होती है हमारी सेल्फ पेज सीरीज। तो अगर आप किसी भी कोचिंग पे जंप कर रहे हैं या आप कोई भी कोर्सेज ले रहे हैं, राइट, और या आप कुछ लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं या एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उससे पहले आप ये सेल्फ पेज सीरीज लीजिए, इसको देखिए। वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प इट इज, ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, घंटों घंटों तक फालतू की बकवास कह रही नहीं है, मुझे आदत भी नहीं है बकवास करने की। सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपके एक्चुअली में यूपीएससी पूछता है, आपका बेसिक बनाइए, आपका स्ट्रक्चर बनाइए इस क्लासेस के अंदर, ठीक है। ये सेल्फ पेज सीरीज़ है। और ऑल्सो जब आपका कोर्सेज हो जाए, आप कोचिंग्स अटेंड कर ले, उसके बाद ये होगी आपका पोस्ट लर्निंग। बोलते हैं बहुत सारे कोचिंग्स देते हैं प्री अश्योर बैच, तो आप ये क्लासेस तब भी दे सकते हैं फॉर योर रिवीजन, ताकि आपका बेसिक जो भी रिवीजन होता है, बेसिक के साथ साथ इसके अंदर पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग है, प्लस इसके अंदर एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत एंड करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है, ऑल इन वन। ऑल्सो वी विल बी डूइंग प्रीवियस पेपर एनालिसिस एट द लास्ट ऑफ द सीरीज। सो एक तरीके से आपके लिए एक जैकपॉट है, जिसको ये वीडियो मिलती है, जो कंसिस्टेंटली देखता है उसके लिए जैकपॉट है, और जिसको मिलती है और वो कंसिस्टेंटली नहीं देखता है, तो फिर आप कोचिंग जाइए और अपना वो जो कोचिंग्स वाले बताइए हैं, वो ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, या कोई आपके भैया हैं उन्होंने बताया, तो आप उस तरीके से फॉलो करिए। क्योंकि एज आई हैव गेन एक्सपीरियंस, मैं आपको उसी एक्सपीरियंस से ये सीरीज़ लेकर आई हूँ, ताकि एक्चुअली में आपको पता चले कि यूपीएससी पॉलिटी है क्या, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑल। फ्री फुल सीरीज लेक्चर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। फ्री डाउट क्लियरिंग, कमेंट्स आप डाल सकते हैं, आपके डाउट्स डाल सकते हैं, और वो कमेंट्स मैं रिप्लाई करूंगी या तो पर्सनल टेक्स्ट से या फिर वीडियो से। वीडियो से तब अगर आपका जो क्वेश्चन है वो और भी लोगों को इंस्पायर कर सकता है, तो वो वीडियोग्राफी अपलोड होगी, ठीक है, थ्रू वीडियो एक्सप्लेनेशन। एज आई सेड, कमेंट डाउन फॉर शॉर्ट नोट्स अवेलेबिलिटी। अगर आपको जो भी क्लासेस चल रही है सेल्फ पेस क्लासेस, कमेंट डाउन फॉर शॉर्ट नोट्स, वी विल मेल यू, ओके। प्रीलिम्स एंड मेन एनालिसिस विद द सीरीज, आपको एनालाइज करने को मिलेगा। एक्चुअली में एनालाइज कैसे करते हैं विद मेंस एंड प्री सीरीज, जो इस कोर्स के बाद हम करेंगे, वो भी कंप्लीटली फ्री होगी। फॉर्मेशन असेसमेंट, क्वेश्चन कंप्लीशन आफ्टर एवरी टॉपिक, और हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मेट असेसमेंट करने वाले, मतलब हमने एक टॉपिक पढ़ा और उसी के बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करे। मान लो हमने प्रेसिडेंट टॉपिक पढ़ा और उसी का हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो ये इस सीरीज में पूरा होने वाला है, ठीक है। व्हाट आर द एडिशनल थिंग्स यू विल बी गेटिंग? अच्छा, दिस इज द ओनली एडिशनल थिंग्स वी विल बी गेटिंग, ओके। फ्री फुल सीरीज लेक्चर्स हैं, ओके, सेल्फ पेज सीरीज हैं,
ठीक है, सेल्फ पेस सीरीज शॉर्ट है, टू द पॉइंट है। सबसे पहली बात तो मुझे सबसे अच्छी लगी ये है, जल्दी बोल भाई, सुबह पनवल निकलना है, वो वाली बात है। ठीक है, ठीक है, अबे जल्दी बोल, सुबह कल पनवल निकलना है। ठीक है, देखा है हमने पॉपुलर डायलॉग। तो मतलब मैंने जैसे कहा कि मुझे बकवास की आदत नहीं है, मुझे इस सीरीज को कोई लॉन्ग टर्म में नहीं लेके जानी कि इतना पढ़ा दो, इतना ये कर दो, फालतू का कचरा। नो, सिंपल शॉर्ट एंड क्रिस्प जो एक्चुअली में आता है वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, क्रिएट बेस, सबसे मेन है बेस। अगर आपका बेस ही नहीं होगा तो बिल्डिंग कैसे बनाओगे सर? ठीक है, तो ये बेस तैयार करेगा आपकी ये सीरीज। ठीक है, सिंप्लीफाइड होगा, सबसे आसान, सरलता मुझे पसंद है, सरलता मैं आपको सिखाऊंगी। आप देखते हैं बहुत सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करते हैं, नो, वो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को हम कैसे सरलता में लाएंगे, कैसे हम प्री और मीन्स को पार करेंगे, वो हम इसमें करेंगे। और रिवीजन बिफोर एग्जाम्स इसके अंदर कर सकते हैं। मैंने कहा था ना, ये प्री और पोस्ट वर्कआउट है आपका। ठीक है, प्री और पोस्ट वर्कआउट। आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ हो, कोचिंग है, कुछ भी है, उससे पहले आप ये प्री ये सीरीज देखेंगे और उसके बाद भी आप ये पोस्ट सीरीज देखेंगे, आपका पॉलिटी डन डनाडन हो जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका सेल्फ पेस सीरीज दैट आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो एवरी डे। आई होप सो के बीच में मैं बीमार ना पड़ूँ या नहीं मुझे कुछ अर्जेंट काम ना आए, मेरी कोई क्लासेस के चक्कर में मैं ना कर पाऊँ, तो उसके लिए मुझे आप पहले ही माफ़ कर देना। बट आई विल श्योरली डू एज रेगुलर एक अपलोड करते रहेंगे वीडियो। ओके गाइज, आई होप आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा इस क्लास से, बिकॉज टाइम वेस्ट करना नहीं है, बस पढ़ना है, यूपीएससी करना है। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे, रोज अपलोड होंगे, शॉर्ट्स होंगी, लॉन्ग वीडियोस होगी, वट एवर, माई टीम विल बी अपलोडिंग इट एवरी डे फॉर यू गाइज सो दैट यू विल एज द एग्जाम। ओके, आई वॉन्ट यू ऑल, सब इस एग्जाम को निकालेंगे। ओके, वैसे सब तो नहीं, वैसे इसकी सक्सेस रेट थोड़ी कम ही है, बट जो एलिजिबल है ना बच्चे वो निकालेंगे। ठीक है, जो एक्चुअली में मेहनत कर रहे हैं, जो एक्चुअली में कंसिस्टेंट है, और जिनको एक्चुअली में ये नहीं पता ना कि किस डायरेक्शन में वर्क करना है, वो ये पेपर निकालेंगे। ठीक है, तो सीरीज देखिए और उसका नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।